गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो क्वेश्चन है वो हो गया आपका रेलवे एडवोकेट कैसे बन सकता है और आपका जो है रेलवे का मजिस्ट्रेट कैसे बन सकता है। तो पहला जो सवाल है वो हो गया आपका रेलवे का एडवोकेट कैसे बन सकता है। तो रेलवे का एडवोकेट बनने के लिए आपका गवर्नमेंट का तरफ से आपका नोटिफिकेशन निकलता है, मतलब रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का तरफ से आपका या आपका जोनल रेलवेज जो होता है डिविजन्स, वहाँ से आपका नोटिफिकेशन निकलता है। और कितना पोस्ट होता है वो और उसका एलिजिबिलिटी क्या है वो सब आपका होता है, निकलता है पोस्ट सब। और उसका जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का तरफ से तो आपका ये पोस्ट सब निकालेगा, लेकिन आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का साथ में आपका कंसल्टेंट करने का बाद में ही आपका ये क्या बोलता है आपका सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इसमें कुछ स्टेप्स है। आपका ये जो पोस्ट सब निकलता है उसमें कुछ आपका स्टेप्स होता है जो कि आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा, उसके बाद में आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहला जो स्टेप हो गया वो आपका नोटिफिकेशन निकलेगा, कितना पोस्ट है और कौन सा जगह में निकला है पोस्ट सब। पोस्ट आपका जैसे कि आपका जो पोस्ट सब हो गया उसमें आपका होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो गया, या आपका जो रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल हो गया उसमें हो गया। उसके बाद में आपका क्या नाम था उसके बाद में हो गया आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल हो गया, उसमें निकला है कि नहीं वो आपका उसमें लिखा रहेगा, आपका जो नोटिफिकेशन होगा कौन सा जगह के लिए निकला है। और ज़्यादातर आपका उसमें तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो पोस्ट होता है उसमें आपका लिखा रहता है कि गवर्नमेंट आपका जो रेलवे एडवोकेट जो है उसका पोस्ट खाली है, आपको जो इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकता है। इस तरफ का है, तो इस तरह से आपका पोस्ट निकलता है। और आपका जो क्या बोलता है ज़्यादातर जो स्टेप होता है उसमें हो गया आपका सबसे पहला स्टेप हो गया नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का तहत आपको सबको जो इंटरेस्टेड वो कैंडिडेट है वो लोग को बताया जाता है कि पोस्ट निकला हुआ है, आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो वो हो गया आपका स्टेप हो गया, उसमें आपका क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी देखता है आपकी एलिजिबल है कि नहीं। तो उसका ना थर्ड में जो हो गया आपका एप्लीकेशन क्या बोलता है सबमिशन होता है। आपका एप्लीकेशन जो होता है पहले तो ऑफलाइन मोड में होता था, अभी ऑनलाइन में भी हो रहा है। तो और ज़्यादातर ये एप्लीकेशन जो है आपका दिसंबर महीना और अप्रैल महीना में ही आपका निकलता है। तो इसलिए आप रेलवे जो डिपार्टमेंट है उसका आपका मिनिस्ट्री और रेलवे जो वेबसाइट हो गया आपका रेलवे का, उधर रेगुलरली आप ये महीना सब में चेक करिए, आपको मिल जाएगा आपका। उसका बाद में जो होगा आपका नेक्स्ट जो होगा आपका जब एप्लीकेशन आप डाल देगा वहाँ में सबमिट कर देगा, उसके बाद में आपका जो है एप्लीकेशन का स्क्रीनिंग होगा। एप्लीकेशन स्क्रीनिंग मतलब हो गया आपका जैसे कि कौन सा को सेलेक्ट किया है, सब ठीक ठाक है कि नहीं, डॉक्यूमेंट सब वो सब चेक करेगा आपका। जिस लोग का सही होगा वो लोग का रखेगा, बाकी लोग का रिजेक्ट कर देगा। उसका जो फिफ्थ जो स्टेप है वो हो गया रिटन एग्ज़ाम होगा या आपका इंटरव्यू। जिन लोग का स्क्रीनिंग में पास हो गया वो लोग को आपका एडमिट कार्ड ये सब भेज देगा। उसके बाद आपका एग्ज़ाम लेगा रिटन का, और आपका जो है हो गया आपका इंटरव्यू लेगा। उसका जब जब हो जाएगा उसका सिलेक्शन लिस्ट निकलेगा। सिलेक्शन लिस्ट निकलने के बाद आपका जो है उसके बाद में आपको जो सिलेक्शन लिस्ट में जिन लोग का नाम होगा वो लोग को फिर अपॉइंटमेंट देगा। और अपॉइंटमेंट देने के बाद क्या होगा उसका अंदर ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग में आपका सिखाएगा कि रेलवे का मतलब काम करने का तरीका कैसा होता है। वो सब आपको उसमें सीखने मिलेगा। उसके बाद में आपका हो गया नेक्स्ट स्टेप होगा आपका डिप्लॉयमेंट, मतलब आप कौन सा जगह में आपको डिप्लॉय करेगा, मतलब कौन सा डिवीज़न का अंदर में, कौन सा कोर्ट में, या आपका रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल में आपको देगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कुछ केस होगा वो देगा, वो आपका रेलवे मतलब मिनिस्ट्री की तरफ से आपको अपॉइंट करेगा कौन सा जगह में आपको डिप्लॉय करेगा, वो कौन सा जगह में आपको ड्यूटी लगाएगा। उसके बाद में और ऐसा नहीं है कि आपका यही आपका फाइनल होता है। आपको उसका बाद में आपका जो ईयरली बेसिस में आपका परफॉर्मेंस को भी देखता है कि आपका कितना आपके रिप्रेजेंट किया है रेलवे का आपका।
कोर्ट में हो या आपका रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल हो गया, उसका अपन आपको वो करता है। तो ज़्यादातर आपका जो जॉब होता है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में होता है। 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है। उसमें आपको पर महीना आपका सैलरी टाइप में मिल जाएगा, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट में होता है आपका। जैसे बाकी गवर्नमेंट जॉब सब होता है उसका जैसा आपका होगा, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट में होगा। आपका 2 साल के लिए भी हो सकता है, 1 साल के लिए भी हो सकता है, और महीना आपको सैलरी मिल जाएगा। और इसमें आप अलग केस भी खेल सकते हैं। आपका अगर पर्सनल कोई केस है तो रेलवे का है बोल के आप सिर्फ रेलवे का ही केस करेगा बोल के नहीं है, बाकी आपका कोई पर्सनल जो केस होगा, प्राइवेट केस, वो सब भी आप खेल सकता है। आपका जो रेलवे का जो ये रेलवे एडवोकेट जो आपका सिलेक्शन होता है, इसको आपको जो प्रोसेस होता है उसको इम्पैनलमेंट प्रोसेस बोलता है। इसमें आपका जो होता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के साथ में कंसल्टेशन करने का बाद में आपको फाइनल सेलेक्ट करता है। उसका अपॉइंटमेंट देता है। और इसका आपका आप सेलेक्ट होने का बाद भी आपको अलग अलग इसका वो होता है, एरियाज़ होता है, उसका हिसाब से आपको सिलेक्शन मिलता है। जैसे कि आपका पकड़ लीजिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्राइब्यूनल है उसका लिए आपको मिनिमम आपका 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा एज एन एडवोकेट बोल के। उसका बाद में 7 इयर्स का तो एक्सपीरियंस आपको चाहिए। उसका बाद में आपका हो गया, उसमें 2 इयर्स का जो होता है आपका एक्सपीरियंस होना पड़ेगा रेलवे का केसेस डील करने के लिए। कोई भी आप स्पेसिफिक ट्राइब्यूनल में आप रेलवे का केसेस 2 साल तक आप डील किया है, तभी आपको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में आपको सिलेक्शन होगा। 7 साल तो आप एक्सपीरियंस चाहिए आपको। उसके बाद में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा चाहिए रेलवे का केसेस खेलने के लिए। ये सिस्टम हो गया आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में अगर अपॉइंट होगा तब आपको ये सब प्रोसीड्यूर को आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद में आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर वो करता है आपका अपॉइंटमेंट चाहिए तो आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा एडवोकेट हिसाब से। और आपका 1 साल का जो है आपका रेलवे केसेस का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा हैंडल करने का। उसके बाद में अगर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गया आपका, वो सब में अगर आपको करना खेलना है तो आपको 3 इयर्स का आपका मतलब अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। साथ में आपका 6 मंथ्स का रेलवे केसेस हैंडल करने का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स मतलब हो गया आपका जो मजिस्ट्रेट कोर्ट्स होता है, फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास, वो सबको बोलता है आपका सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। उसमें आपको एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, तभी आप क्या बोलते हैं अपॉइंटमेंट ये सब का अंदर मिल सकेगा आपको। तो उसका अपना जो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हो गया आपका रेलवे का जो जज कैसे बनता है। रेलवे का जो मजिस्ट्रेट वो कैसे बनता है। तो इसका जो है आपका रेलवे का जो मजिस्ट्रेट होता है वो बनने का आपका कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है, आपका प्रोसेस नहीं है, आपका सेम प्रोसेस ही है जैसा कि जो बाकी आपका जुडिशल मजिस्ट्रेट बनता है उसी तरह से। जैसे कि आपका हर स्टेट में अपना अपना जुडिशल एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, लोअर जुडिशरी और हायर जुडिशरी बोल के। तो इसमें तो आपको लोअर जुडिशरी में जो हो गया मजिस्ट्रेट सब आएगा, फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास सब आएगा। तो उसमें आप सेलेक्ट होने का बाद में आपको तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ये सब मिल जाएगा। तो आपको क्या होगा, आपको जो स्टेट में होगा वो स्टेट का आपका कोई एक आपको डिस्ट्रिक्ट जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको अपॉइंटमेंट दे दिया तो वही में आपको क्या होगा रेलवे का मजिस्ट्रेट बना देगा। तो रेलवे का कोई भी केस होगा तो आप स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट का पोस्ट में आपको अगर अपॉइंट करेगा तो आप हर रेलवे का केसेस आप डील करेगा तो आपको रेलवे का मजिस्ट्रेट बना देगा। और आपका जैसा कि यही आपका मजिस्ट्रेट होता है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है वो मजिस्ट्रेट ही आपका कभी कभी रेलवे का जो टिकटलेस पैसेंजर लोग चढ़ता है वो लोग को चेकिंग में जाता है, और जिन लोग को पकड़ता है वो लोग को फाइन करता है। तो अलग कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस नहीं है, यही प्रोसेस होता है आपका रेलवे मजिस्ट्रेट होने के लिए।